विश्वास करने की अपेक्षा इसको समझना आवश्यक है कि आखिर ये समस्या क्या है, बीमारी क्या है। जब आप हवन करते हो 5 हवन, तो जो बाहरी सत्ता होती है, जो आपकी पितृ सत्ता नहीं है, पितृ नहीं है, गंदे लोग बाहर से जो प्रवेश कर जाते हैं, वो तो 5 हवन में सब समाप्त हो जाते हैं, बचता ही नहीं। 6ठे 7वें में करने के बाद जब अमावस्या का होता है तो पितृ भी चले जाते हैं आपके अच्छे वाले। कुछ अच्छे पितृ जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, जो पितृ अच्छे नहीं हैं उनके द्वारा बांध के रखे जाते हैं, जो ना मुक्ति चाहते हैं और ना मुक्त होने देना चाहते हैं। दोनों प्रयास है उनका। वो जब आप 8वां 9वां हवन करके ब्लैक मैजिक कटवाते हो तो उसमें सभी चले जाते हैं, अच्छे बुरे सब चले जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। यहां पे ये बात समझ लेनी बिल्कुल आवश्यक है। तो फिर ये हल्ला काहे का मच रहा था? अब ये स्मृतियों का हल्ला है आपका, जो थॉट्स। आपने सुना होगा, तमाम वैज्ञानिक और बात करते रहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं है, वो तो इन्हीं के थॉट्स हैं, घने हो जाते हैं, बार बार सोचते सोचते काफी सघन हो जाते हैं, डेंसिटी उनकी जो है काफी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगते, बोलने लगते हैं। वो कहीं तक सही बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक कहीं तक सही बात कर रहे हैं, लेकिन आधी बात कर रहे हैं। आधी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन को अभी नहीं समझ पाए हैं। शरीर के साथ जो जीवन जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जिसे आत्मा कहते हैं आप लोग, उसे नहीं समझ पाए, इसलिए वो आधी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आधी बात वो कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो पूरी बात समझ जाए तो फिर मामला बहुत काफी अच्छा बन जाए, पकड़ में आ जाए विज्ञान जगत के। आधी बात क्या नहीं समझ में आ रही उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विचार हैं ये केवल जो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, भयभीत महसूस कर रहा है, ऐसे तमाम न्यूरो के रोगों से उनको लगता है पीड़ित है, जिसकी दवा नहीं है, तो ये विचार केवल इस व्यक्ति के विचार नहीं है। इसके डीएनए में रहने वाले तमाम पितृ और आसुरी शक्तियां रह करके, आगे रह करके जो आगे आता वो सोचता भी है, अपना शरीर मान के सोचता भी रहता है, ये करना है, वो करना, काटना है, मारना है, खाना है, चिल्लाना है, डराना है। तो वो सारे थॉट्स भी इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं वो जाता कहीं नहीं है, सब स्टोर रहता है, एक गहरी स्मृति के रूप में, एक सुप्त स्मृति के रूप में अंदर स्टोर रहता है, जाता कहीं नहीं है। जब जैसा माहौल आपको मिलता है उस माहौल में आप उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। यही व्यवस्था है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन अभी वो समझ लेना अगर उनके लिए सरल होता कि साहब ये केवल इस व्यक्ति के ही विचार नहीं हैं, उनके विचार भी हैं इकट्ठे, जो नहीं रहने चाहिए थे हमारे शरीर में। हमारे पितृ, हमारे जो कोई आसुरी शक्तियां हैं वो तंत्र वगैरह कर देते हैं, वो जब अंदर रहते हैं तो जो जो सोचते हैं तो उनकी स्मृति भी आपके अंदर रह जाती है। तो उनमें से कोई अगर लकवाग्रस्त रहा है तो आपको अभी भी लगता रहेगा कि लकवा लगता है, अभी है गुरुजी, हम भी कहते हैं हाँ है, लेकिन अब है कुछ नहीं, स्मृति है आपकी, उनकी वो निकल जाती हैं, एनर्जी है। तो ये व्यक्ति ना हो करके शक्ति है, इसको समझना है। भूत प्रेत या पितृ कोई अब व्यक्ति नहीं है, अब ये शक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं रह गया, शक्ति विशेष है। शक्ति कैसी? विचारों से युक्त है, घनी है, जो जो अपने जीवन काल में गहरी स्मृति उनके अंदर हैं वो बनी रहती है। वैसे ही आप सोचने लगते हो, वैसे ही आप रिएक्ट करने लगते हो। बस ये जो अंतिम चिकित्सा होती है आपकी, स्मृति चिकित्सा, रोगों की चिकित्सा, जैसे किसी को सोराइसिस है, पूरी बॉडी में सड़न हो रही है, या इन्फेक्शन है, किडनी फेलियर हो रही है,
फेल हो रही है, या हार्ट आपका जो है वो फेल्योर की ओर जा रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, होने की संभावना बढ़ गई है, या आपकी जो रक्त की धमनियां हैं, आपकी जो शिराएं हैं, उनमें आपको कोई ज़्यादा मल अवरोध पैदा हो रहा है, कोई भी रोग बन रहा है, तो ये हमारे पितरों की जो स्मृतियां हैं उनके कारण बॉडी उसी हिसाब से ट्यून हो जाती है। ऐसे मन भी ट्यून हो जाता है उसी हिसाब से। तो ये उसको तोड़ने की प्रक्रिया है कि कैसे गंदगी बाहर, फंसी हुई एनर्जी आपकी निकल जाए। तो इससे भयभीत होने की बजाय समझदारी से इसको समझना है, केवल समझदारी वाली बात है, डरने के बजाय। अब इसको डराया भी जा सकता है, अरे नहीं भैया अभी रुक जाओ, बहुत भूत है अभी तुम्हारे अंदर, अभी और निकाल लेंगे, चिंता मत करो। ऐसे नहीं, समझने का विषय है और डरने का नहीं, विश्वास करने का विषय बिल्कुल नहीं, अनुभव का विषय है ये। अनुभव करके ही आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने दरबार में रह के अनुभव किए, अब किसी को भूत प्रेत से डर लगता है? किसी को भी नहीं लगता, निर्भय हो गए। अभी झाड़ फूक वाले केवल डराते रहते, खा जाएगा तुमको, अब तो मरी जाएगा। अच्छा 31 तारीख तक ले जाएगा, भैया बचो, नहीं 31 तारीख को मारी डालेगा तुमको या तुम्हारे परिवार। अब आप तो हाथ पे ढीले हो गए, तो क्या करें, तो जल्दी घर भेज के ले आओ तो हम बचाएं। तो ऐसे डरा के, जैसे एलोपैथी विद्या में भी यही होता है कि डराया, जल्दी कराओ ऑपरेशन, नहीं मर जाओगे। तो वो नहीं भी कराना चाहे तो घर वाले पकड़ के ला करके जबरदस्ती भर्ती करा देंगे अस्पताल में। डॉक्टर साहब इसको चीर दो, चीरो इसको, ये मानता नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं आजकल, बड़े होशियार हो गए, बड़ा देखते हैं ना। हम जैसे कभी कोई मित्र या परिवार के, किसी के मित्र के परिवार का सदस्य कोई भर्ती रहता है, तो जैसे अस्पताल गए तो हम कहते हैं नहीं नहीं कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा मन बना लेता, उनको विश्वास भी रहता है कि भाई कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं तो नहीं कराना है। तो डॉक्टर बड़े असमंजस से पड़ते हैं, यार ये करा नहीं रहा सर्जरी, हमारा तो क्लाइंट हाथ से जा रहा है, और उन्हें चीरना है, टाँके लगा देना, पैसे ले लेना है, बात खत्म। ये सब पहाड़ टूट जाएंगे, रेगिस्तान की जगह पहाड़ बन जाएंगे, पहाड़ जगह रेगिस्तान हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे जल के राख हो जाएंगे, सब पशु पक्षी मर जाएंगे, सब बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पानी भर जाएगा यहाँ 3-3 मंजिल तक, खेतों में अनाज नहीं होगा, अंधकार छाया रहेगा। किसको अच्छा लग रहा सुन के? किसी को अच्छा लगा? सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा है, हो जाए तो फिर क्या। और मैं आपसे बात करूं, वो समय आने वाला है, सब बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, सतयुग आने वाला है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, और सब भूत प्रेत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, पितरों मुक्ति अपने आप हो जाया करेगी, और सब सुखपूर्वक जिएंगे, और सब गवर्नमेंट करेगी व्यवस्था, हर एक लड़के बच्चे के हाथ में 50,000 महीने आ जाया करेगा घर में, एक बैंक अकाउंट में। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, हैं? तो अच्छी बातें आपको एक अच्छा फील देती हैं। जो अंदर बैठा है, जो बोल रहा है, आप जो आपके अंदर से सुन रहा है, ये पूरा का पूरा सकारात्मक है, पूरा का पूरा, ये पूरा पॉजिटिव है। हम गलत सोचना नहीं चाहते। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने माता पिता को प्यार ना करता हो, अपने बच्चों से प्यार ना करता हो, अपने परिवार से प्यार ना करता हो, ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन होता क्या है, जो बीच में चीजें आ जाती हैं वो आपको भटका देती हैं, वो आपको भटकाती हैं और आप भटक जाते हो, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बवाल दंगे शुरू हो जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है। तो ये सब जो होने लगता है, इससे आपको खुद भी नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप करना नहीं चाहते कोई खराब काम, गलत काम आप कोई भी नहीं करना चाहते, सब अच्छा अच्छा करना चाहते। तो ये जाने के बाद समझदारी इसी में है कि हम अपने को वॉच करें, अपने काम पे ध्यान करें। जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोफेशन है, गृहिणी है तो अपने घर पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। पुरुष अगर बाहर कोई सेवा करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो उस पर ध्यान दें, मित्रों पे ध्यान दें, संबंधों पे ध्यान दें,
परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। हर परिवार में बच्चे और स्त्रियां चाहते हैं कि हमारा जो परिवार का मुखिया है, परिवार का सदस्य है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, घर में बैठे बात करे, एक दूसरे से चर्चा करे। तो बहुत सी स्त्रियां और परिवार तो इसी में अंदर अंदर असंतुष्ट रहता है, आपको मालूम नहीं होने देता है, ऊपर से हंसता रहता है, पूरा परिवार मुस्कुराता रहता है परिवार, लेकिन अंदर चाहत रहती है कि यार ये थोड़ा सा बैठ के बात तो करते, कम से कम घंटा आधे घंटे प्यार से, तो हो नहीं पाता। तो उसी की रिक्वायर रहती है। पैसा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है आज के इस युग में, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। संबंध सर्वोपरि है, संबंध बड़ा है। जब हम संबंध को महसूस करते हैं तो पैसा गौड़ हो जाता है, छोटा पड़ जाता है पैसा। और जब हम संबंध को कमज़ोर मानते हैं तो पैसा बड़ा हो जाता है हमारे लिए, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं और ये मान के चलते हैं कि पैसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और आप देखिए पैसा हो जाता है तो ज़्यादातर बिगड़ जाता है मामला बजाय ठीक होने के। क्यों? कि जीना तो संबंध में वो बचता नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो संबंध को समझना है। जैसे अभी आप संबंध को कितना अच्छे से आप लोग अनुभव किया होगा, आप लोगों ने अक्सर देखते हो दरबार में, किसी व्यक्ति से आप संबंध महसूस करने लगो, उसके अंदर गंदगी है तो गंदगी और अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ आपकी ओर ट्रैवल करने लगती है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चिंतन करने लगे और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आप में गंदगी ट्रैवल करने लगेगी उसकी। देखते हैं ना कि डीएनए जुड़ गया भाव से। और कोई अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी, बाबा की तरफ ध्यान लगाओ, अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। माँ को ध्यान करो, अच्छा अच्छा फील होने लगेगा, अच्छा अच्छा होने लगेगा। एनर्जी वही ट्रैवल करेगी जो वहाँ होगी। केवल आप ध्यान करो, आप आंख बंद करके समुद्र का ध्यान करो, उठती हुई लहरें, गहरा सागर, दूर तक अथाह जल राशि। आप देखिए आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी शांति आपके अंदर आने लगेगी, है ना। तो जिस तरफ आप ध्यान देंगे, जिससे जुड़ना, पहाड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करें, पहाड़ जैसी एक अचल शांति आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। सत्ता जिसकी तरफ आप ध्यान देंगे वही ट्रैवल करती, एनर्जी है, एनर्जी है। तो आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करो।